हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसे पूर्णिम तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्टर की आंसर की के बारे में। यदि हम बात करें इस पेपर की, तो आज की जो क्लास है उसमें अपन टोटल 100 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन 100 क्वेश्चनों में यदि हम बात करें तो इसमें 20 जो क्वेश्चन है वो रहेंगे अपने नॉन टेक्निकल, यानी जो 20 क्वेश्चन है वो रहेगा अपना नॉन टेक। और यदि हम बात करें 80 क्वेश्चन की, तो जो 80 क्वेश्चन है वो आपका रहेगा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, जो यानी आपका जो ट्रेड से संबंधित जो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन रहे कितने रहेंगे इसमें 80 क्वेश्चन। यानी इस पेपर की हम बात करें, इस पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन, जहाँ से कि आप देख सकते हो मैं अधिकतम अंक मैक्सिमम 100। और यदि हम प्रश्न की बात करें तो कितने थे, 100 क्वेश्चन, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का। और टाइम की हम बात करें तो 2 घंटे का इसमें टाइम है। और यहाँ आप देख सकते हो बुकलेट सीरीज और पेपर कोड। तो इसके अंदर हम टोटल 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसमें 80 क्वेश्चन के बारे में, जो अपना टेक्निकल है उसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे इसी क्लास में जो 20 क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं नॉन टेक्निकल के बारे में। सो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहे और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी क्लास का आनंद ले सके। जैसे कि मैं बात करूँ, मान लो टेक्निकल हेल्पर, या फिर हम कह सकते हैं टेक्नीशियन थर्ड की, जैसे कि आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन थर्ड, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, तो उनके लिए जो एग्जाम में आए क्वेश्चन वो क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो आपके लिए कारगर साबित होंगे। सो क्लास को देखना ना भूलें। तो बिना टाइम को स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और जैसा कि आप पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना टेक्निकल पार्ट, तो अपन स्टार्ट करते हैं 21 नंबर से 80 नंबर तक। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन नॉन टेक। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर की। तो अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर नहीं बदलता है। तो यहाँ पूछा गया है ट्रांसफॉर्मर नहीं बदलता। ट्रांसफॉर्मर जैसे आपसे पता है ट्रांसफॉर्मर क्या नहीं बदलता है, वो आवर्ती को नहीं बदलता। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मूल विद्युतीय परिणाम क्या होते हैं। तो यहाँ पूछा गया 3 मूल विद्युतीय परिणाम क्या होते हैं। तो इसके लिए हम बात करें आई, वी और आर, यानी कि धारा हो गई, वोल्टेज हो गया और रेजिस्टेंस। यदि हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, पावर, वोल्टेज और कंडक्टेंस, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस, करंट, रिलेक्टेंस, इंडक्टेंस। तो मैंने कहा आई वी आर, या अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो 3 मूलभूत राशियाँ कौन सी अपनी, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध, या फिर हम कह सकते हैं इम्पीडेंस। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 23 नंबर, एक ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। यानी जो ट्रांसफार्मर कोर होती है, हम बात करें इसी ये ट्रांसफार्मर कोर हो गई। तो ये जो ट्रांसफार्मर कोर होती है, ये पतली पतली जो पत्तियों को काटकर क्यों बनाया, इसका रीजन क्या होता है। तो इसको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि भंवरधारा हानियों को कम करने के लिए। तो यहाँ हम बात करें अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। हम जैसे बात करें भंवरधारा हानियाँ, जैसे मान लो आपकी ये कोई कोर है, यह भी कोई और है, तो इसमें जो भंवरधारा आनी है वो इस तरह से क्या रहेगी, भंवरधारा आनी है। तो इसको अपन जितना पतला बनाएंगे उतनी भंवरधारा आनियों का मान क्या होगा, कम होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 24 नंबर, यहाँ बात करें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है अपना, ट्रांसफॉर्मर द्वारा दिए गए भार रहित करंट पूर्ण भार करंट का लगभग कितना होता है। तो यहाँ बताएगा जो ट्रांसफॉर्मर करंट दिया हुआ है तो उसको पूर्ण भार करंट कितना लगभग प्रतिशत होगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन है, 2 से 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर पर कोई भार यह निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि जो ट्रांसफॉर्मर है उस पर जो भार है वो क्या निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता है। तो कॉपर क्षति, मैग्नेटाइजिंग क्षति, या फिर ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, या फिर सी ऑप्शन की बात करें मैग्नेटाइजिंग करंट, या फिर लोह क्षति। तो ये भार के वजह से कोई सिस्टम नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना राइट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 26 नंबर, ट्रांसफॉर्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक शक्ति होती है। यानी सामान्य जो ट्रांसफॉर्मर तेल होता है, जो सामान्यतः जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है, उसके यहाँ क्या पूछा, प्रावैद्युत सामर्थ्य यानी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो शक्ति है वो कितनी होती है। तो वो 33 किलो वोल्ट तक। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा 33 kV। अब देखो यहाँ पूछा गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शक्ति पूछा गया था, उसको ना कि उसका मान। यदि मान पूछता तो 30 से 40 जो उसकी जो किलो वोल्ट प्रति mm, जबकि यहाँ क्या पूछा गया उसकी शक्ति। तो शक्ति क्या हो जाएगा उसकी 33 किलो वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, एक ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कब करता है। मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम दक्षता के साथ कब कार्य करेगा, जब उसमें
लोहा हानियाँ व ताम्र हानियाँ क्या होगी, बराबर। मैं बात करूँ लोहा हानियाँ यानी जो लोहा हानियाँ होगी और जो उसमें जो कॉपर लॉसेज है वो दोनों क्या होनी चाहिए इसमें, बराबर। तो यहाँ बात करें डी ऑप्शन की तो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने का भाग नहीं है। तो यहाँ पूछा गया ट्रांसफॉर्मर का भाग नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्साइटर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय, यानी कि ट्रांसफॉर्मर को शॉर्ट सर्किट परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें किस और शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पूछा कि जो ट्रांसफॉर्मर कहा गया कि ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है कि कौन सा भाग शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है। जैसे कि हम बात करें इसकी दूसरे डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले बात करें ट्रांसफॉर्मर कोर। तो ये हो जाएगी अपने ट्रांसफॉर्मर कोर और यहाँ इसमें जोड़ देंगे अपूर्ण उपकरण। यहाँ हो जाएगा एमीटर और ये हो जाएगा वाट मीटर और यहाँ जुड़ जाएगा इसमें वोल्ट मीटर और इस साइड अपना रहेगा इसमें, इसको क्या कर देंगे शॉर्ट। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सी वाइंडिंग है वो शॉर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ हम बात करें तो सबसे पहले हम जो जिस साइड शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय जिस साइड हम उपकरण जोड़ेंगे वो कौन सी रहेगी, हाई वोल्टेज साइड, और जिस साइड शॉर्ट सर्किट करेंगे वो कौन सी रहेगी, लो वोल्टेज साइड। तो यहाँ अपन को ये निर्धारित नहीं करना है, प्राथमिक और सेकेंडरी का नाम नहीं लेना है, जबकि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। मैं बात करूँ हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज साइड है उसे हम कुल वोल्टेज कितनी वोल्टेज देंगे, 5%। और शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्यों करते हैं, ताम्र हानियाँ ज्ञात करने के लिए। ताम्र हानियाँ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट परीक्षण। तो जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम के माध्यम से कौन सी वाइंडिंग शॉर्ट नहीं कर रहे हैं हम, यानी कि हाई वोल्टेज साइडिंग जो वाइंडिंग है वो क्या नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। अब बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ देखो उच्च वोल्टेज की ओर, तो वो क्या नहीं करते हैं अपन शॉर्ट करते हैं। जबकि हम बात करें ऑफिशियल बोर्ड ने, तो ऑफिशियल जो बोर्ड है उसने जो इसका आंसर है वो क्या माना है, वो माना है इसने निम्न वोल्टेज की ओर, जबकि आंसर क्या रहेगा इसमें उच्च वोल्टेज की ओर, यानी हाई वोल्टेज और की शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है। यदि क्वेश्चन इस तरह से होता है शॉर्ट सर्किट करते हैं तो कौन सा रहेगा, निम्न वोल्टेज की ओर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 30 नंबर, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में खालिस्तान करंट प्रवाहित होती है। यानी जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होते हैं जो धारा का मान क्या होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर करता है। देखो यहाँ पूछा गया ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर करता है, यानी क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर बदलता है, ट्रांसफॉर्मर बदलता है, तो किसको बदलता है, पावर को। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किस वाइंडिंग में घुमावों की संख्या अधिक है। जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप, तो किस वाइंडिंग में घुमावों की संख्या यानी टर्नों की संख्या अधिक रहेगी, या फिर कुंडली की साइज किस तरफ अधिक रहेगी, लपेटों की संख्या किस तरफ अधिक रहेगी। तो किस साइड रहेगी, जिस साइड अपने को उच्च वोल्टेज रखनी है, तो हाई वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफॉर्मर, जो पावर ट्रांसफॉर्मर होता है, पावर ट्रांसफॉर्मर की दक्षता इस क्रम में होती है। जो पावर ट्रांसफॉर्मर की दक्षता आपको पता नहीं, तो सामान्य ट्रांसफॉर्मर की दक्षता की बात करें तो क्या होती है, 98%। यदि यहाँ पूछे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफॉर्मर, तो उसका रीजन यहाँ अलग हो जाएगा। जबकि यहाँ पूछा गया है पावर ट्रांसफॉर्मर की दक्षता किस क्रम में होती है, लगभग 98%। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 34 नंबर है, तो एक पावर ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए सामान्य तरीका। तो यहाँ पूछा गया, देखो अगर हम ऑप्शन में बात करें ए बी सी डी, तो चारों देखो प्राकृतिक हवा शीतलन, ये भी ट्रांसफॉर्मर कूलिंग के लिए काम लेते हैं, वायु ब्लास्ट शीतलन, और जो तेल शीतलन ये भी। लेकिन यहाँ पूछा गया है सामान्य तरीका, तो आपको नेचुरल तरीका बताना है, सामान्य तरीका कौन सा काम लेते हैं, तो ये लेते हैं तेल शीतलन। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो यहाँ पूछा गया है जो विद्युत ऊर्जा है उसकी इकाई क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है जूल भी होती है, वाट सेकंड और किलोवाट घंटा भी। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ये सभी क्या हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा की इकाई। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफॉर्मर में टेपिंग सामान्य दिया जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मर में टेपिंग होती है। टेपिंग की हम बात करें तो टेपिंग जो निकाली जाती है वो हमेशा किस साइड निकाली जाती है, हाई वोल्टेज साइड।
टैपिंग किस साइड निकलेंगे, हमेशा हाई वोल्टेज साइड टैपिंग निकाली जाती है। जबकि यहाँ अगर हम बात करें बोर्ड की, तो बोर्ड ने आंसर क्या माना है, निम्न वोल्टेज की ओर। किस ओर, निम्न वोल्टेज की ओर। तो बोर्ड का आंसर क्या है, निम्न वोल्टेज की ओर। जबकि निकाल किस साइड जाती है, उच्च वोल्टेज की ओर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग। जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है किस में दी जाती है, हमेशा केवीए के अंदर। अगला क्वेश्चन अपना, ट्रांसफॉर्मर कोर में निर्माण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ। ट्रांसफॉर्मर कोर किसकी बनाई जाती है, सिलिकॉन इस्पात की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रांसमिशन की जाने वाली विद्युत ऊर्जा की अधिकतम वोल्टेज। तो ये यहाँ बात है 33 केवी, 66 केवी, 132 और 400 केवी। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 66 केवी तक, यानी कि 66 केवी तक का वोल्टेज ट्रांसमिशन करने के लिए केबल में कितने कोर का प्रयोग किया जाता है। जो 40 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया, जो 66 केवी है, यानी कि 66 किलो वोल्ट एम्पियर तक की वोल्टेज आपको ट्रांसमिशन करनी है, तो कितने कोर की आपको केबल काम लेनी है, तो वो लेनी है अपने को 3 कोर केबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 41 नंबर है, 11 केवी तक की जो वोल्टेज लाइन है उसमें आपको कौन सी केबल सामान्य तो उपयोग में लेनी है। तो जैसे कि मैं बात करूँ, जो 11 केवी की वोल्टेज जो लाइन है उसमें हम केबल जो काम लेंगे सामान्यतः अपनी कौन सी लेंगे, बेल्टेड केबल। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन, बेल्टेड केबल। इसके अलावा बात करें हम स्क्रीन केबल, तो जो स्क्रीन केबल होती है वो काम लेते हैं हम 33 से 66। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 33 केवी से 66 केवी तक वोल्टेज ट्रांसमिशन करने के लिए निम्न में से कौन सा केबल प्रयोग लेंगे। तो वो जो बेल्टेड केबल वो कहाँ काम लेंगे, 11 केवी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 43 नंबर है, किसी केबल में तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए, यानी जो केबल है उस केबल में जो तापरोधी पदार्थ, जो हीटिंग जो रोधी पदार्थ है उसका होना चाहिए। निम्न लागत, उच्च डाइलेक्ट्रिक शक्ति, उच्च यांत्रिक शक्ति, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा सी, उच्च यांत्रिक शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न केबल से यांत्रिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करती है। तो यानी मैं कहूँ कि केबल को चोट से बचाने वाला जो परत होती है वो कौन सी होती है, आर्म रिंग। तो यहाँ बात करें बेंडिंग, जो बेंडिंग होती है वो कहाँ होती है, आर्म रिंग के बाद नीचे। और शीत कवर जो होती है लेड या फिर शीशे की, वो कहाँ होती है, जैसे कि मैं बात करूँ इंसुलेशन के ऊपर, कौन सी, शीत कवर। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा अपना, सी ऑप्शन, आर्म रिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम। देखो यहाँ पर है एल्युमिनियम का बस बार प्रयोग क्यों किया जाता है। तो एल्युमिनियम का है जो बस बार प्रयोग में क्यों किया जाता है, तो उसका रीजन क्या है, जो एल्युमिनियम है उसमें क्या होती है, निम्न लागत, ये भी बात करूँ आसानी से उपलब्ध रहता है। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें फैब्रिकेस, तो ये भी नहीं होगा। निम्न घनत्व, ये भी नहीं होगा। कॉपर उपलब्ध न होने के कारण, ये भी नहीं होगा। तो निम्न लागत होने के कारण, यानी कि इसका एक तो मूल्य कम रहता है और ये आसानी से उपलब्ध होने वाला एक चालक पदार्थ है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्पात पोल इससे सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखो यहाँ पूछे जो ट्रांसमिशन लाइन में जो पोल काम लेते हैं, और पोल कौन सा, इस्पात वाला, यानी कि जिसकी बात करें हम टावर की। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए आपको निम्न में से कौन सी सावधानी रखनी, दीमक, परिवेदन, शरण या उपरोक्त सभी। तो जैसे कि दीमक है, तो दीमक भी जो है कि लकड़ी में लगेगी तो लोहे की कोई बात नहीं है। परिवेदन भी नहीं होगा, तो शरण, यानी कि यहाँ हो जाएगा लीकेज। तो हमें किससे सुरक्षा प्रदान करनी है, लोहा, यानी कि चालक है, चालक को हमें लीकेज से बचाओ रखना है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा अपना यहाँ पे राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस मैन जोड़ता है, यानी जो सर्विस लाइन होती है वो कौन सी होती है या फिर जोड़ता है। तो हम बात करें फीडर से मीटर तक जो लाइन आती है वो कौन सी होती है, अपनी सर्विसमैन लाइन। तो यहाँ अगर ऑप्शन की बात करें, वितरक को उपभोक्ता टर्मिनल, वितरक को ट्रांसमीटर टर्मिनल, और वितरक और रिले प्रणाली, ट्रांसफॉर्मर और अर्थ। तो यहाँ बात करें कौन सा हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन राइट आंसर, यानी कि वितरक को उपभोक्ता टर्मिनल, यानी कि फीडर से या फिर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर से जो लाइन आती है वो अपने जो मीटर तक के जो लाइन आएगी वो क्या कहलाएगी, अपनी सर्विसमैन लाइन। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 48 नंबर,
निम्न में से कौन साधारणतः उत्पादन वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ बताना कि साधारण उत्पन्न वोल्टेज जो उत्पादन जनरेटिंग सिस्टम की वोल्टेज है वो नहीं है यहाँ पर। तो 6.6 kV, 9.9 kV, 11 kV और 13.2 kV। तो यहाँ हम बात करें तो 6.6 जो है यानी 6600 वोल्टेज इस पर भी उत्पादन किया जाता है, 9900 इस पर नहीं किया जाता है, 11 kV भी किया जाता है और 13002 यानी 13.2 इस पर भी किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 49 नंबर, निम्न में से किसका प्रयोग साधारणतः वितरण प्रणाली में नहीं किया जाता है। साधारणतः वितरण प्रणाली में नहीं किया जाता। तो यहाँ बात करें ऑप्शन 3 फेज 4 तार। अगर हम बात करें 3 फेज और 4 तार तो इसमें हो जाएगा अपने 3 तो क्या हो जाएंगे फेज और 1 हो जाएगा अपना न्यूट्रल। 3 फेज 3 वायर ये भी करते हैं, सिंगल फेज 3 वायर ये भी करते हैं, बट सिंगल फेज 4 वायर ये पद्धति काम में नहीं लेते हैं। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा अपना राइट आंसर। तो यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्किन प्रभाव इस पर निर्भर करता है। जो स्किन प्रभाव है वो निर्भर करें, त्वचा जो प्रभाव है ऐसी लाइन के अंदर जो किस पे निर्भर करेगा। तो कंडक्टर का आकार बिल्कुल सही है, आवृत्ति भी करता है और प्रतिरोधकता भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 51 नंबर, स्प्लिट फेज मोटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन स्प्लिट फेज मोटर की जो होती है वो आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करें स्प्लिट फेज मोटर होती क्या है। तो स्प्लिट फेज मोटर को ही कहते हैं विभक्त कला प्रेरण मोटर, विभक्त कला प्रेरण या फिर इंडक्शन मोटर। तो ये कौन सी मोटर होती है, एक सिंगल फेज ऐसी मोटर होती है, यानी सिंगल फेज ऐसी मोटर। हम बात करें विभक्त कला मोटर बनाने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि सिंगल फेज की वजह से क्या होता है घूर्णी चुंबक नहीं बन पाता है। तो इसलिए घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए जो इसकी कुंडली होती है, कुंडली को कितनी डिग्री पर स्थापित किया जाता है, 90 डिग्री के ऊपर स्थापित किया जाता है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं विभक्त कला प्रेरण मोटर या फिर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। या फिर हम बात करें 3 फेज मोटर। तो 3 फेज जो मोटर होती है उसमें जो कुंडली होती है वो कितनी डिग्री पर स्थापित की जाती है, 120 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा AC यानी कि सिंगल फेज AC परिपथ में। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन वो शानदार क्वेश्चन है। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग होता है। देखो यहाँ पूछा गया न्यूट्रल का रंग, और किसके अंदर, केबल के अंदर, और वो फ्लेक्सिबल केबल। तो जब भी आपको केबल का नाम ले ले और न्यूट्रल का रंग पूछ ले तो क्या बताओगे आंसर, नीला। जबकि काफी स्टूडेंट का आंसर क्या जाएगा, ब्लैक। तो ब्लैक जिसका भी है वो क्या हो जाएगा, गलत। और यहाँ ब्लैक की हम बात करें तो ब्लैक किसका रहेगा, अचालक का। जो केबल होती है, केबल का जो अचालक परत है उसके यदि हम रंग की बात करें तो वो कौन सा रहेगा, काला। जबकि केबल के फ्लेक्स जो न्यूट्रल तार है, फ्लेक्सिबल केबल है, उसमें न्यूट्रल का रंग कौन सा रहेगा, नीला। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा अपना ए ऑप्शन। यदि क्वेश्चन आए सामान्य पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि किसी लाइन के अंदर न्यूट्रल का रंग होगा तो फिर क्या बताओगे आप, काला। जबकि केबल के अंदर न्यूट्रल का रंग पूछे तो फिर क्या बताओगे आप, नीला। और केबल के अंदर इंसुलेशन चालक का रंग पूछे तो क्या होगा, काला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 53 नंबर। एक इंडक्शन मोटर में रोटर की गति होती है, यानी जो इंडक्शन मोटर है उसमें जो रोटर की गति होती है वो क्या होती है, उससे कम। जो इंडक्शन होता है वो जो फील्ड वाइंडिंग उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस गति पे घूमता है, सिंक्रोनस गति पे। और जबकि जो रोटर होता है सिंक्रोनस कुछ गति से, यानी सिंक्रोनस गति से कुछ कम गति पर घूमता है। जैसे कि मान लो सिंक्रोनस गति है 3000 RPM, तो अपना जो रोटर है 3000 RPM से कम घूमेगा। तो यहाँ ऑप्शन में बात करें स्टेटर गति से कम, स्टेटर गति से अधिक, स्टेटर गति के बराबर, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक ट्रांसफॉर्मर अधिकतम होता है, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मर है और ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम जो उसका लोड होता है। तो हम बात करें ऑप्शनों की, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, इनमें से कोई। तो ट्रांसफॉर्मर अधिकतम किस पे कार्य करता है, तो वो करता है लैगिंग पावर फैक्टर पर। सामान्य ट्रांसफॉर्मर अधिकतम ट्रांसफॉर्मर होते हैं किस पे कार्य करते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर पर। जबकि ट्रांसफॉर्मर का कोई पावर फैक्टर नहीं होता है, शक्ति यानी जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका कोई शक्ति गुणांक नहीं होता है। ये लोड के शक्ति गुणांक पर कार्य करता है। किसी गुणांक पर, लोड के शक्ति गुणांक पर कार्य करता है। और यदि सामान्य जिसका अगर पावर फैक्टर बात करें तो किस पे, लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो सिंक्रोनस मोटर है, जो यूनिवर्सल मोटर होती है, उसकी सामान्यतः जो क्षमता होती है वो कितने वोल्टेज से डिजाइन किया जाता है,
तो यहाँ हम बात करें तो जो ये मोटर होती है ये 11 किलोवोल्ट या फिर 33 किलोवोल्ट के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 56 नंबर। 2 वाट मीटर पद्धति, 2 वाट मीटर पद्धति इसके लिए लागू होती है? केवल स्टार जुड़ी प्रणाली, केवल डेल्टा जुड़ी प्रणाली, स्टार जुड़ी या फिर डेल्टा जुड़ी, दोनों के लिए। तो 2 वाट मीटर पद्धति होती है वो संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर की। एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट किस पर निर्भर करता है? जो फ्यूज है उस फ्यूज का फ्यूजिंग करंट किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए की बात करें उसके पदार्थ और उसकी लंबाई पे, उसकी लंबाई और उसके व्यास पे, उसका पदार्थ और उसका व्यास, उसके लंबाई, पदार्थ और व्यास। तो इन तीनों के ऊपर निर्भर करता है, इनके पदार्थ के ऊपर भी निर्भर करता है, लंबाई और व्यास। फ्यूज इन तीनों के ऊपर निर्भर करता है। और यदि हम फ्यूज की बात करें तो फ्यूज के अंदर निम्न तो प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक श्रृंखला आरसी सर्किट में शुद्ध शक्ति होती है। जो एक आरसी परिपथ है, आरसी की हम बात करें तो आर का जो है मीनिंग वहाँ यहाँ पे रहेगी रेजिस्टेंस और सी का जो मतलब है वो रहेगा कैपेसिटेंस। तो शुद्ध प्रतिरोधी और कैपेसिटिव परिपथ के अंदर शुद्ध शक्ति की जो मान है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक या फिर शून्य। तो यहाँ हम बात करें तो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा धनात्मक। और यदि हम बात करें केवल प्रतिरोधी परिपथ तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर शून्य। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 59 नंबर। एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोध सर्किट के लिए शक्ति वक्र शून्य है जब, तो यहाँ पूछा है आपको प्रतिरोध सर्किट के लिए शक्ति वक्र शून्य है तो विद्युत शून्य है, वोल्टेज शून्य है, विद्युत और वोल्टेज दोनों शून्य है, इनमें से कोई नहीं। यदि मान लो विद्युत का मान शून्य है तो वोल्टेज क्या रहेगा अपने आप शून्य। तो राइट आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन, विद्युत और वोल्टेज दोनों क्या है शून्य। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 61 नंबर। क्वेश्चन अपना कम तापमान पर अर्ध कंडक्टर के रूप में व्यवहार करता है। यदि हम क्वेश्चन की बात ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए अपना परिपूर्ण इंसुलेटर, परिपूर्ण कंडक्टर, परिपूर्ण कंसुलेटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर यानी रेजिस्टेंस से संबंधित है। और वो कौन सा क्रम? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में 4 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध के बीच समरूपी प्रतिरोध की गणना करें। तो आपको यहाँ पे जो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करें तो RT बराबर R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। अगर हम R1 की बात करें तो उसका मान था 4 ओम, 12 ओम और दोनों का 16 ओम। तो 4 चौक 16 और 4 ती 12। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया अपना 3 ओम। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विपरीत बिंदुओं के समरूपी प्रतिरोधों की गणना करो। 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर के। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी 4 ओम और 12 ओम का आंसर कितना आया 3 ओम। तो यहाँ राइट आंसर इसका अगर हम आंसर की बात करें 4 और 12 कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। जुड़े हो और इनके 6 ओम का प्रतिरोध क्रम में जुड़ा हो, इसका मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। तो 6 और 3 कितना, अब इसमें कितना जुड़ जाएगा +6। तो 6 और 3 9। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन अपना 5 किलो जूल की ऊर्जा 10 सेकंड तक 40 मीटर विस्थापित का कारण बनती है। तो पावर की गणना करो। और जो ऑप्शन है वो किस में दिए हुए हैं वाट में। जैसे कि आप सभी को पता है तो वाट की अगर हम बात करें तो वाट बराबर हम बात करें 1 वाट। तो 1 वाट बराबर यदि हम बात करें तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। तो 1 वाट बराबर क्या होता है 1 जूल प्रति सेकंड। तो इसी के हिसाब से हम देखें तो यहाँ 5 किलो जूल। तो 5 किलो जूल का कितना हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा 5000। और कितना दिया है सेकंड में तो 10 सेकंड। तो 1 जीरो से 1 जीरो तो बचा कितना अपना यहाँ पे 500। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 500 वाट। किस तरह से 1 वाट बराबर है, यदि हम बात करें 1 वाट तो 1 वाट बराबर कितने जूल होते हैं
1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। यानी कि हम बात करें शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट या फिर जूल प्रति सेकंड। शक्ति का एक तो मात्रक होता है वाट और एक मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। तो 1 वाट बराबर हो गया 1 जूल प्रति सेकंड। तो यहाँ मान जो क्वेश्चन है उसमें जूल व सेकंड दोनों दिए हुए, सिर्फ विस्थापन आपको यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। जबकि आपको निकालना किस में, शक्ति में वाट में निकालनी, तो वाट में निकाल, जब आपसे पता है वाट बराबर होगा 1 जूल प्रति सेकंड, तो जूल बटा सेकंड वैसे लिख देंगे। तो जूल का मान कितना 5 के जूल और सेकंड आपको दिया हुआ 10, तो 5 का तो हो जाएगा 5000 और 10 सेकंड हो तो 1 जीरो से 1 जीरो कितना आ जाएगा 5। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना IEE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो नियम है, तो उस नियम के अनुसार जो हाई वोल्टेज जो सीमा है उसका आपको मान बताना है कि किस वोल्टेज से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम बात करें 33,000 वोल्टेज से अधिक नहीं हो, 10,000 वोल्टेज से 650 या फिर 20,000। तो यहाँ राइट आंसर 33 kV से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चौक जुड़ा होता है। अगर हम बात करें फ्लोरोसेंट ट्यूब, तो सामान्य ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में जो चौक होता है वो किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। यदि हम बात करें ट्यूबलाइट परिपथ, तो ट्यूबलाइट का जो पूरा परिपथ होता है वो किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में। जो कैपेसिटर लगा होता है वो किस क्रम में लगाता है, उसमें श्रेणी। अगर हम स्टार्टर की बात करें वो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जो दो फिलामेंट होते हैं टंगस्टन के वो किस क्रम में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में। तो पूरा परिपथ किस क्रम में होता है, वो श्रेणी क्रम में। तो जबकि चौक भी किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ बात करें लैंप के साथ सीरीज में। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर अपना। एक विद्युत हीटर में 110 वाट 200 वोल्ट के श्रेणी यानी कि सप्लाई दी जाती है, तो करंट प्रवाह आपको आई का मान निकालना है यहाँ पर। तो हम बात करें आई बराबर, तो आई बराबर हो जाएगा P बटा V। आई बराबर क्या हो जाएगा P बटा V। तो P का मान है यहाँ पे 100 और V का मान दिया हुआ है 200। जब इसको काटते हैं तो कितना आता है 0.5। अब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में 5 एम्पियर 10 20 और 50। तो 0.5 नहीं तो यहाँ हो जाएगा जैसे 5 एम्पियर, आप इसको कर लेना 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन अपना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है उसका प्रयोग निम्नलिखित में से करेंगे। टेलीविजन, विद्युत घंटी, ट्रांजिस्टर, बैटरी चार्ज। तो यहाँ हो जाएगा टेलीविजन के लिए। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट, यानी जो बल्ब होता है, जैसे अभी डिस्कशन किया था ट्यूबलाइट टू ट्यूबलाइट का जो फ्लोरोसेंट लैंप है उसका बल्ब जो फिलामेंट है उसका टंगस्टन का। तो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके कारण होता है, यानी कि चालक के अंदर जो विद्युत प्रवाह वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। जबकि मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट में से तो वो होता है आयनों की वजह से, धनायन व ऋणायन की वजह से। तो यहाँ सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 71 नंबर फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। तो बायां हाथ का नियम होता है वो किसमें लगता है, मोटर के अंदर। दाएं हाथ की हम बात करें तो राइट हैंड वाला, जो देखो राइट हैंड वाला कहाँ लगेगा, डीसी जनरेटर में। और लेफ्ट हैंड में कौन सा लगेगा, मोटर में। लेफ्ट हैंड वाला मोटर के अंदर। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, बी ऑप्शन डीसी मोटर में। अगला क्वेश्चन है एसी से डीसी में बदलना, यानी कि एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या काम लेते हैं। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए सामान्य से हम बात करें तो क्या काम लेंगे हम, रेक्टिफायर जैसे कि डायोड। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें अल्टरनेटर, कन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर। तो डायोड अपना ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ अल्टरनेटर ये भी नहीं होगा, कन्वर्टर। तो कन्वर्टर क्या काम करता है, एसी से डीसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपना 73 नंबर। डीसी शंट मोटर खाली स्थान में प्रयोग वरीयता दी जाती है, यानी जो डीसी शंट मोटर होती है वो सामान्यतः कहाँ प्रयोग लेते हैं जो मोटर होती है। तो अगर हम बात करें क्रेन, लेथ मशीन, फ्लोर मिल, रोलिंग मिल। तो डीसी शंट मोटर होती है वो एक तरह से स्थिर गति वाली होती है, तो वो कहाँ काम लेते हैं, लेथ मशीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक परिपथ में फ्यूज का उद्देश्य होता है, जो एक परिपथ है उस परिपथ के अंदर जो फ्यूज होता है, फ्यूज का रीजन क्या होता है। जैसे हम बात करें फ्यूज की, फ्यूज क्यों लगाते हैं, परिपथ की सुरक्षा के लिए। कब काम करें, जैसे अधिक करंट आ गई या फिर ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट, तो उस स्थिति में क्या करेगा, आपका जो फ्यूज है वो परिपथ की सप्लाई को काट देगा और उससे सुरक्षा प्रदान। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें उच्च वोल्टेज ये भी नहीं होगा, निम्न वोल्टेज ये भी नहीं होगा, निम्न करंट ये भी नहीं होगा, अत्यधिक करंट। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा
आपका राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, BOT यूनिट को यह भी कहा जाता है, BOT यूनिट को यह भी कहा जाता है WH, KWH, वाट या KV। तो यहाँ हो जाएगा KWH। अगला क्वेश्चन है, जो फ्यूज वायर है परिपथ में जुड़ा होता है, तो फ्यूज किस में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम के। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, श्रेणी में लाइव वायर, यानी कि जो जीवित तार है, या फिर बात करूँ लाइव वायर, या फिर फेज तार, कला तार, मुख्य तार, तो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल, जो ड्राई सेल होता है या फिर हम पेंसिल सेल, तो उसका जो EMF होता है वो होता है। तो यहाँ पूछा गया है शुष्क सेल का EMF लगभग होता है, तो होता है 1.5। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 78 नंबर, घरेलू वायरिंग और छोटे इकाइयों में निम्नलिखित का प्रयोग सुरक्षा उपाय के लिए किया जाता है। यानी आपको यहाँ बताना कि घरेलू उपकरण या फिर जो छोटी इकाई होती है वहाँ पर जो सुरक्षा युक्ति है वो क्या काम लेंगे। तो ऑप्शन में बात करें MCB, ACB, OCB या फिर MCCB। तो यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर MCB। तो MC की हम बात करें रेंज की, तो ये होती है 0.5 से लेकर 63 एम्पियर तक। और दोस्तों यदि आपको MCB फ्यूज वगैरह के अगर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वीडियो की लिस्ट में जाना और वहाँ पर फ्यूज जैसे आप MCB या फिर हम बात करें सुरक्षा युक्तियों के नाम से अपनी 2 क्लास डली हुई है, उनके माध्यम से जितने भी फ्यूज से संबंधित या MCB रिले वगैरह जो सुरक्षा युक्तियाँ हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन बढ़ सकते हैं वो वहाँ पर डले वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 79 नंबर, नॉन सैलिएंट। तो यहाँ पूछा गया है नॉन सैलिएंट प्रकार का सिंक्रोनस जनरेटर इससे चलता है। जो नॉन सैलिएंट प्रकार का जो जनरेटर होता है वो किससे चलता है। तो नॉन सैलिएंट की हम बात करें तो गति क्या रहेगी इसकी, स्पीड। तो यहाँ हम बात करें हाइड्रोलिक, डीजल, वाष्प या इनमें से कोई नहीं। तो डीजल इंजन और हाइड्रोजन इनकी गति क्या होती है, कम, जबकि वाष्प इंजन होते हैं उनकी जो क्या होती है गति अत्यधिक। तो नॉन सैलिएंट प्रकार कहाँ हो जाएगा, वाष्प इंजन। अगला क्वेश्चन अपना 80 नंबर। तो यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो एक 100 वाट का लैंप है और 10 घंटे जलता है, तो आपको ऊर्जा की गणना करनी है। तो ऊर्जा का अगर हम मात्रा की बात करें तो क्या होता है KWH, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है KWH। तो KWH की बात करें तो W का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 100, कितना दिया हुआ है 100, और कितने घंटे तक, 10 घंटे तक। तो कितना हो गया 1000, और आपको निकालना है किलोवाट में, तो किसका बात हो गया आप 1000 का, तो कितना जाएगा 1 यूनिट। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक तो 3 पॉइंट स्टार्टर है, उसकी सहायता से हम किसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया तो जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है डीसी के अंदर, उससे हम शंट और कंपाउंड दोनों मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर, यानी बी व सी। अगला क्वेश्चन है ओवरलोड रिले, यानी जो OLR होता है वो किससे बचाता है। तो अधिक वोल्टेज, अधिक करंट, अधिक भार या फिर इनमें से कोई, इनमें सभी। तो जो OLR होता है वो हमें अधिक भार ओवरलोड से बचाता है। जैसे आप नाम से देख सकते हो ओवरलोड रिलीज मोटर, तो अधिक भार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है डियोल में फ्यूज इससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो डियोल जो स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन, उसमें जो फ्यूज होता है वो किसी सुरक्षा प्रदान करता है, वो करते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन की शॉर्ट सर्किट, अधिक वोल्टेज और अधिक करंट, अधिक भार, तो वो करता है शॉर्ट सर्किट। तो देखो कभी भी क्वेश्चन में अगर हम बात करें ओवरलोड रिले की तो अधिक भार से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि फ्यूज की बात करें तो फ्यूज किससे, शॉर्ट सर्किट से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 फिल्टर से संबंधित। तो जो फिल्टर परिपथ होता है वो काम में क्यों लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिल्टर जो परिपथ होता है सबसे पहले हम बात करें तो जैसे कि अपन AC को DC में बदल रहे हैं, किससे सहायता से कन्वर्ट, जैसे कि अपने डायोड की सहायता, रेक्टिफायर की सहायता, किसको AC में DC में बदल रहे हैं। तो जो DC है, DC के अंदर कुछ AC की मात्रा रह जाती है, कुछ अंश रह जाता है, उसे हटाने के लिए क्या काम लेते हैं हम, फिल्टर परिपथ। तो फिल्टर परिपथ क्यों काम लेते हैं, जो DC है, DC के अंदर अगर मान लो कुछ AC का अंश है तो उसे हमने शुद्ध DC प्राप्त करने के लिए काम लेते हैं। यहाँ ऑप्शन में बात करें पल्सेटिंग DC संकेत को शुद्ध DC में, और एक शुद्ध DC संकेत को पल्सेटिंग DC में, और पल्सेटिंग DC संकेत को शुद्ध AC में, और पल्सेटिंग AC संकेत को शुद्ध AC में। तो अपन फिल्टर परिपथ काम में क्यों लेते हैं, जो अशुद्ध DC है उसे शुद्ध DC में बदलने के लिए। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। जबकि बोर्ड है, बोर्ड ने इसमें आंसर क्या माना है, डी ऑप्शन।
इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिजली की हीटर, जो बिजली का हीटर है उसके जो तार हो वो किसके बने होते हैं, तो सामान्य से हम बात करें क्रोमाइन लोहा या फिर पीतल के इसके बने होते हैं, तो ए व बी दोनों, तो डी ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक लेड एसिड, यहाँ क्वेश्चन है लेड एसिड जो सेल है उसमें जो निकासी प्लग होता है, जो वेंट प्लग होता है, उनको क्यों रखा जाता है, उनका ताकि क्यों रखा जाता है, यानी कि जो वेंट प्लग है वो क्यों रखे जाते हैं, तो यहाँ बात करें ऑप्शन की, जब जरूरी हो तब इलेक्ट्रोलाइट डाल नहीं सके इसलिए, बिल्कुल सही बात है। और इलेक्ट्रोलाइट का स्तर जांचने के लिए, सही बात है। चार्जिंग दौरान जो गैसें है वो बाहर निकलने, तो क्या हो जाएगा ये सभी। तो क्वेश्चन क्या है, लेड एसिड बैटरी है जो उसके अंदर जो वेंट प्लग होते हैं वो क्यों रखे जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, फ्यूज वायर सर्किट से जुड़ा होता है, जो फ्यूज वायर होता है वो सर्किट में किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में, और किसके फेज के, तो यहाँ ऑप्शन में बात है श्रेणी में लाइव वायर और समांतर क्रम में लाइव वायर, समांतर में न्यूट्रल और श्रेणी में न्यूट्रल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे गलत, और ये सी भी क्या हो जाएगा गलत, तो ए हो जाएगा अपना राइट आंसर। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 88 नंबर, अर्थ वायर न्यूनतम आकार होता है, जो सामान्य तो अर्थ वायर है उसका जो आकार होता है वो यहाँ से आपसे पूछा गया है, तो अर्थ वायर का जो आकार होता है उसकी हम बात करें तो वो सामान्य होता है 14 SWG। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आजकल जो चालक के रूप में खूब प्रयोग किया जाता है, तो सामान्य अधिकतर प्रयोग में क्या लेते हैं एल्युमिनियम, तो क्या रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। इसके अलावा बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन धातु सर्वोत्तम चालक है पर अत्यंत कीमती है, तो सर्वोत्तम चालक क्या चांदी और अत्यंत कीमती भी है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक गीजर में थर्मोस्टेट का उष्मक तत्व बना होता है, जो थर्मोस्टेट स्विच है उसका उष्मक बना है। क्वेश्चन इस तरह से है कि जो थर्मोस्टेट स्विच है वो लगा होता है, किस क्रम में लगा होता है, अगर आप इसका इंग्लिश वर्ड देखोगे तो वहाँ क्वेश्चन इस तरह से, जो गीजर के अंदर थर्मोस्टेट स्विच होता है उसको वो लगा होता है, तो किस में लगा होता है श्रेणी लाइव वायर में, यानी जो जीवित तार होता है फेज तार उसके किस क्रम में लगा होता है हमेशा श्रेणी क्रम में, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें ए ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 92 नंबर, केबल ट्रेस केबल को कैसे फिक्स किया जाता है, यानी जो केबल होती है, केबल को आप जैसे वायरिंग कर रहे हो तो वायरिंग करते समय जो केबल होती है उसे किस तरह से आपको फिक्स करना है, जो दीवार होती है उस पर किस तरह से फिक्स करना है, तो वो करेंगे हम क्लैप के माध्यम से, या वायरिंग या फिर नायलॉन पट्टी या हैंगर, तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्लैप के माध्यम से। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सतत बस वायरिंग बस शरीर के वाइंडिंग हेतु किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन इस तरह से, यहाँ पर जो बस वायरिंग होती है तो बस वायरिंग करते समय कौन सी सामग्री प्रयोग, कौन सी वायरिंग, जो कौन सी धातु काम जो चालक तार है कौन सा काम ले लेंगे, तो स्टील एल्युमिनियम स्टील तांबा कांसा, तो यहाँ लेंगे हम एल्युमिनियम, तो बस वायरिंग करते समय कौन सी वायरिंग चालक काम लेते हैं एल्युमिनियम। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 94 नंबर, ओम इकाई होती है, तो प्रतिरोध, प्रेरक रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इन सभी क्या होती है इकाई ओम, डी ऑप्शन राइट आंसर। इसके अलावा बात करें 95 नंबर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन अपना चालक का वह गुण जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है, तो क्या कहलाता है चालकता, तो रेजिस्टेंस, रुकावट, रिलक्टेंस, इंडक्टेंस, तो यहाँ कंडक्टेंस चालकता, बी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। रिलक्टेंस रेजिस्टेंस की बात करें तो धारा के रास्ते में रुकावट। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, संवाहकता का व्युत्क्रम है, यानी कि चालकता का व्युत्क्रम होगा, तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो ए ऑप्शन राइट आंसर। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमीय रूप से बदलता है जिसकी उसका बदलता है, तो क्वेश्चन इस तरह से, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो किसके व्युत्क्रम चलेगा, तो लंबाई, क्रॉस क्षेत्रफल, तापमान, प्रतिरोध, तो क्षेत्रफल ये क्या चलेगा व्युत्क्रम उल्टा, यानी कि जैसे ही आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो वो प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल घटाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा, जिस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का पता लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, वाट मीटर, गैल्वेनोमीटर, तो धारा की उपस्थिति धारा का पता लगे तो गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की, श्रेणी व समांतर डीसी सर्किट के लिए कौन सा कथन सत्य है, श्रेणी व समांतर डीसी सर्किट के लिए कौन सा कथन सत्य है, अवयव की विशिष्ट धाराएं, धाराओं का योगात्मक
और वोल्टेज योगात्मक और शक्ति योगात्मक। तो यहाँ बात करें शक्ति का योगात्मक, तो डी ऑप्शन क्या रहेगा अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, फ्यूज तार की रेटिंग हमेशा व्यक्त की जाती है। तो फ्यूज तार होता है जो उसकी रेटिंग जो किस में दी जाती है हमेशा एम्पियर के अंदर, यानी जो फ्यूज होता है फ्यूज तार की जो रेटिंग होती है वो किस में दी जाती है हमेशा एम्पियर के अंदर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और जो इसका लिंक है उसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।